नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत अहिरगांव ग्राम में कच्चे घर की जिस दीवार को गिराया वो नहीं गिरी, बल्कि बगल की दीवार गिरने से 6 लोग चपेट में आ गए। अनहोनी के चलते मकान मालिक की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद पहुंची मनिकवार चौकी पुलिस ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल भिजवाया, जहां मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि घायलों को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। आज हर जगह महिलाएं वट सावित्री का व्रत मना रही हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना करती हैं कि पति के साथ साथ संतान सुखी रहे। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत तथा कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। रीवा जिले में वट सावित्री और सोमवती अमावस्या पर पूजा करने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई, जहां भारी संख्या में महिलाएं तैयार होकर बरगद के पेड़ की पूजा करती नजर आईं। आज आप यहाँ पेड़ पे सूत बांध रही हैं, क्या है ये व्रत क्यों किया? सावित्री का व्रत है और ये सुहागन औरतें भी रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो वही सब ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है, तो वही सब हम निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि सभी के पति की लंबी आयु मिलती रहे। ये व्रत क्यों किया जाता है? इस पे क्या लगता क्या है करने पे? ये बस अपने पति की लंबी आयु के लिए ही किया जाता है। इसलिए हम ये बरगद का पेड़ है, जो बरा का पेड़ है, हम उसकी फेरी देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं जो हस्बैंड हैं उनको लंबी आयु दे, उनको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, उनकी कामना करते हैं। अच्छा, आज एक और सोमवती अमावस्या भी, तो इसमें क्या विशेषता है? उसके लोग फेरी देते हैं 108, उसमें पीपल की फेरी देते हैं और जो भी उनकी मन्नतें होती, जो उनसे चढ़ाया जा सकता है, वो अपने यथाशक्ति जो भी उनकी होती है वो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, फेरी देते हैं, अपने पति के लिए मन्नतें मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर में आज सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज चौराहा में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न संगठनों द्वारा जिले में होने वाले एक्सीडेंट्स और इनके बचाव को लेकर जागरूक किया गया। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयोग कर रहा है और यह महसूस किया गया कि इन सबके बीच जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है। एसपी ने बताया कि जनता को जागरूक करने के साथ साथ रीवा में प्रशासन ने 2 नए प्रयोग किए हैं, जिनमें से पहला यह कि हर एक पॉइंट में जाकर वहां की दिक्कत को समझना और एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, इस पर काम किया जाएगा। साथ ही आई कैंप लगाया जा रहा है ताकि ड्राइवर जिनको अपनी समस्या के बारे में नहीं पता है या दवाई की ज़रूरत है, उन्हें सही समय पर इलाज मिल पाए। जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था, इसका क्या उद्देश्य और किस तरीके से प्रभावित रहेगा? रीवा जिले में एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या कम करने के लिए हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ी मात्रा में चाहिए, जनता की भागीदारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको देखते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमने कुछ संगठनों को आमंत्रित किया और उन संगठनों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत सरल भाषा में, सरल रूप में उन संगठनों से आग्रह किया है। हम लोग पुनः कुछ दिनों बाद बैठेंगे और संगठनों को जो हमने काम दिया है, घर परिवार में जाकर मिलना, उनको ओवर स्पीडिंग के बारे में बताना, एक्सीडेंट के दुष्प्रभाव के बारे में बताना, उन लोगों के अनुभव जानने के बाद हम इस कार्यक्रम को कैसा रूप दे सकते हैं उस पर काम करना। साथ ही साथ आपको एक बात और बताऊँगा, हम लोगों ने 2 नए प्रयोग रीवा जिले में किए हैं एक्सीडेंट की डेथ कम करने के लिए। पहला, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हमने अपने मुख्यालय पर न कर सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में ले जाकर लगातार सुबह शाम तक ऑन रोड मौके पर जाकर प्रत्येक पॉइंट को कैसे सही किया जाए इस पर काम किया है। दूसरा, हमारे आरटीओ साहब, ट्रैफिक पुलिस और सीएमएस साहब ने मिलकर आई कैंप लगाए हैं, जिससे कि ड्राइवर्स की आई टेस्टिंग हो सके और उनको कई बार जानकारी नहीं होती कि उनकी आंखों में दोष आ चुके हैं, उनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको दवाई की आवश्यकता है। इन दोनों प्रयासों से हमें लगता है काफ़ी फर्क पड़ेगा। थैंक यू। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक यहाँ पर मीटिंग हॉल में ना करके ऑन रोड आयोजित की। हम लोग एक चरण में यहाँ से लेकर हमारे मिर्जापुर रोड कवर कर चुके हैं, हनुमाना तक।
अगला चरण हमारा अगले हफ्ते प्रस्तावित है। इसमें हम लोग इलाहाबाद रोड तक जाएंगे और जहाँ पर रास्ते में कट्स हैं, तिराहे चौराहे हैं, जहाँ पर संकेतक नहीं है, एक्सीडेंट जोन है, उन सबको मौके पर देखकर संबंधित विभागों से उसको दुरुस्त करने की पहल शुरू करवाएंगे और उसका फॉलोअप भी लेंगे। थैंक यू। विंध्य क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले का है, जहां रीवा की युवती से सीधी के एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती की, शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। जानकारी के मुताबिक फेसबुक पर युवक और युवती की दोस्ती हुई और फिर युवक ने शादी करने का वादा किया। युवक ने रानी तालाब मंदिर में युवती की मांग में सिंदूर भरकर फूलों की माला पहनाकर शादी भी की और उसे जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाए। परिवार को शादी की जानकारी देने से युवक लगातार मना कर रहा था और लगभग 7 दिनों तक पति होने का हवाला देकर युवती से मना करने के बावजूद दुष्कर्म करता रहा और फिर अचानक युवती को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती महिला थाने पहुंची, शिकायत दर्ज करवाई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनगावा की रहने वाली एक महिला है जो थाने में आकर शिकायत पत्र पहले दी थी कि कोई सीधी का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम दीपक शुक्ला है। उसके दोनों ने आपस में मतलब यहाँ रानी तालाब के आसपास कोई घटना क्षेत्र बता रही है जहाँ दोनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर डाला है, परंतु उसके पास कोई ऐसे शादी करने के साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन शादी करना बता रही है। उसके बाद 8-10 दिन उस लड़के के साथ रही, फिर वो उसको छोड़कर चला गया, जिसमें आवेदन पत्र लेकर और शिकायत पत्र की जांच की जा रही है। दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी आपस में? हाँ, इसका कहना है कि फेसबुक के माध्यम से ही पहचान हुई थी, उसके बाद ही हम संपर्क में आए। और मामले में किसी ललिता नाम की एक महिला का जिक्र हो रहा है जो करीब 2.5 लाख रुपये का जेब एजेंसी ली है। मेरे सामने ये तथ्य तो नहीं आए हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस बात की भी जाँच की जाएगी। रीवा में भाजपा युवा मोर्चा ने मांस की दुकानें हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि मांस मदिरा की दुकान विद्यालयों और महाविद्यालयों के सामने होने के कारण आने जाने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीवा जिले के हनुमाना में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी, नगर परिषद सीएमओ व एसडीएम हनुमाना को ज्ञापन सौंपते हुए सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय के सामने लगी मांस मछली की दुकान को हटवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के सामने असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लगता है, जिसके कारण आने जाने वाले छात्र छात्राओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए दुकान को हटाया जाए ताकि छात्र छात्राएं सुरक्षित महसूस कर सके और दूषित माहौल से दूर रहें। अपन भाजपा युवा मोर्चा मंडल हनुमाना के कार्यकर्ताओं द्वारा आज माननीय थाना प्रभारी जी हनुमाना के नाम, माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में मांगों में कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी। एक सामान्य सी मांग है कि जो हनुमाना महाविद्यालय है, सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय, उसके जो प्रवेश द्वार के सामने ये जो एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार अंडा मुर्गा की दुकान चलाई जा रही है और उसको बढ़ाई जा रही है। वहीं पास में प्रसिद्ध शिव मंदिर पारदेश्वर मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। महाविद्यालय में कई भैया बहन शिक्षा लेने अध्ययन करने आते हैं, तो उनको लगातार इसकी समस्याएं हो रही हैं। ये असामाजिक तत्व इकट्ठे करते हैं वहाँ पर और फिर उसके द्वारा हल्ला करना, हू हा करना, ऐसे जो प्रक्रियाएं आती हैं, कमेंट आते हैं। साथ ही जो गंदगी फैल रही है उसके जो निकल रहा है, जो उससे जो अपना ये चला रहे हैं मांस मच्छी की दुकानें, तो महाविद्यालय परिसर में आती है गंदगी, सड़क पर आती है गंदगी। इसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कि उसको यहाँ हनुमाना महाविद्यालय परिसर के सामने से पारदेश्वर मंदिर के समीप से उसको हटा दिया जाए वो दुकानें। माननीय थाना हनुमाना से हम लोगों को यही आश्वासन मिला कि उसको जल्द से जल्द वहाँ से हटा दिया जाएगा। और सीएमओ साहब से भी जो बातें हुई, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि युवा मोर्चा की जो ये मांग है उस पर हम अमल करेंगे और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि उसको बहुत जल्दी वहाँ से हटा दिया जाएगा। बुलेटिन की अगली खबर की बात करते हैं। सीधी जिले में इन दिनों चोर गिरोह फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दिन दहाड़े चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के ग्राम पड़रा के साक्षी ज्वेलर्स का है, जहां पर साक्षी ज्वेलर्स में 3 महिलाएं चांदी के पायल देखने के बहाने पहले तो काफ़ी सारी चांदी की पायल देख रही थी और जिसमें बैठी हुई एक महिला ने चांदी की सारी पायल ही गायब कर दी। यह घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को यह जानकारी नहीं थी कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 3 महिलाएं बड़े होशियारी के साथ पहले चांदी की पायल देख रही थी, उसके बाद चांदी की पायल से भरा एक ट्रे रखा हुआ था जिसमें पूरी तरह से चांदी की पायल भरी हुई थी।
महिला ने वो ट्रे ही गायब कर दिया। सीसीटीवी की मदद से दुकान के मालिक ने जमोड़ी थाना पहुंचकर मामले को दर्ज करवाया व कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को देखते हुए जमोड़ी थाना प्रभारी ने चोरी के मामले को दर्ज कर लिया है और अब महिलाओं की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। उमरिया जिले के ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर पड़ने वाला आज सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन वृट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की सुहागिन महिलाओं ने जल चढ़ाकर कच्चे सूत को बरगद के पेड़ में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधा। वहीं महिलाओं ने पीपल वृक्ष की भी 108 बार परिक्रमा की। मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बरगद का फल, धूप, दीपक, फल, फूल, मिठाई जैसी चीजें शामिल होती हैं। महिलाएं अखंड सुहाग की कामना से प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।